एक पुराने गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो आते जाते वहाँ के लोगों को सताती थी। उसका बसेरा उस जंगल के सबसे पुराने जामुन के दरख्त पर था। जो कोई भी उस रास्ते से जाता, वो चुड़ैल उसे रास्ते में रोक लेती। एक रोज गांव के सबसे शरीर लड़के नोमी का गुजर उधर से हुआ। उसने चुड़ैल की बहुत सी कहानियां सुनी हुई थी और वो चाहता था कि किसी दिन उसका सामना चुड़ैल से हो जाए तो वो उसे सबक सिखाए। वो अपनी धुन में गाता हुआ जामुन वाले दरख्त के रास्ते से गुजरा। वो जोर जोर से अपना पसंदीदा गीत गा रहा था। मैं नन्हा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं नन्हा सा एक बच्चा हूँ, मैं नन्हा सा एक बच्चा हूँ। अरे ओ नोमी। नोमी उसकी आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। अरे मैं यहाँ हूँ नोमी। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? नोमी ने उससे पूछा, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं था। वो उस वक्त प्यारी सी मासूम सी बच्ची के रूप में थी। उसने एक लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। मैं इस जंगल की शहजादी शर्मिला हूँ और सबका नाम जानती हूँ। लो, ये पक्के पक्के खट्टे मीठे और मजेदार जामुन खाओ। नोमी ने वो जामुन ले लिए और जामुन को हाथ लगाते ही वो बिल्कुल भूल गया कि वो कौन है और वो कहाँ जा रहा था। चुड़ैल ये देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगी। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि तुम जामुन खाने के चक्कर में अपना काम ही भूल गए हो। भला ये कैसे हो सकता है? तुम बताओ, मैं कौन सा काम भूल गया हूँ? भाई, तुम रोज इस जामुन के दरख्त के नीचे झाड़ू लगाते हो। तुमने आज अपना काम किया ही नहीं। अच्छा, ये बात है। लो, मैं अभी झाड़ू लगा देता हूँ। नोमी ने कहा और जल्दी जल्दी नीचे की सफाई कर दी। फिर झाड़ू रखते ही उसे अचानक होश आ गया और वो हैरत से दरख्त पर बैठी शहजादी शर्मिला को देख रहा था, जो तालियां बजा बजा कर जोर जोर से हंस रही थी। तो तुम मुझे सजा देने आए थे। खुद ही मेरे जाल में फंस गए। मैं सबके साथ ऐसा ही करती हूँ। मैं शहजादी शर्मिला नहीं, इस दरख्त पर रहने वाली पुराने गांव की चुड़ैल हूँ। अरे ये क्या हो गया? मैं भी तुम्हारे जाल में फंस गया। ठहर जाओ, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ हाँ, आ जाना। मैं किसी से नहीं डरती, देख लूंगी तुम्हें भी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा और नोमी वहाँ से भागता हुआ वापस पुराने गांव आ गया। गांव आकर वो गांव के एक बहुत पुराने बुजुर्ग से मिला, जिनकी अक्लमंदी और समझदारी की सब तारीफ करते थे। उसने उन्हें उस चुड़ैल के बारे में बताया। हाँ, मैं जानता हूँ। वो जामुन पर रहने वाली चुड़ैल बहुत चालाक है और लोगों को तंग करती है। मैं भी उसे काफी अरसे से सबक सिखाना चाहता था। मेरे पास उसका एक ही हल है। तो फिर आप मेरी मदद करें। मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि वो आइंदा किसी को तंग ना करे। ठीक है, तो फिर कल उसे सबक सिखाते हैं। ऐसा करो कि गांव के कुछ बच्चों को साथ ले लो, ये तमाशा सब देखेंगे। दूसरे रोज नोमी ने बुजुर्ग और गांव के कुछ बच्चों को साथ लिया और जंगल में जामुन के दरख्त के पास पहुंच गए। आज चुड़ैल अपनी असली शक्ल में वहां मौजूद थी। मुझे पता था तुम सब मिलकर मेरा मुकाबला करने आओगे, लेकिन मैं इतनी कमजोर भी नहीं। अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है।
हम तो तुम्हारा नाच देखने आए हैं। सुना है तुम बहुत अच्छा नाचती हो। बुजुर्ग की बात पर चुड़ैल खुश हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ये बात है तो मैं अभी अपना फन दिखाती हूँ। चुड़ैल ने कहा और लहरा लहरा कर झूमने लगी। ऐसे ही नाचते नाचते वो एक लम्हे के लिए जामुन के दरख्त से दूर हुई और बुजुर्ग ने लपक कर उसकी जादुई छड़ी उठा ली। उसके साथ ही चुड़ैल परेशान हो गई और जोर जोर से चीखने लगी। अरे ये क्या, ये तुमने क्या किया? मेरी 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 जादुई छड़ी दो मुझे, मेरी जादुई छड़ी मुझे दे दो। नहीं, तुम्हें ये नहीं मिलेगी। बुजुर्ग, हम तो इसे सबक सिखाने आए थे, आपने तो इसकी छड़ी ही ले ली। यही इसकी सजा है नोमी। जादुई छड़ी छिन जाने से इसकी ताकत खत्म हो गई है। अब इसका जादू नहीं चलेगा। ये बेबस हो गई है। अब ये किसी को भी कभी तंग नहीं कर सकेगी। ये कैसे भला मुमकिन है? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, बुजुर्ग ने कहा और जादुई छड़ी तोड़ने लगे। अरे अरे नहीं नहीं, ये गजब ना करो। मैं बेमौत मर जाऊंगी। मेरा जादू नहीं चलेगा, मैं गायब भी नहीं हो सकूंगी। मुझे माफ कर दो। सुना तुमने नोमी? यही इसका इलाज है। अब तुम इससे बदला ले सकते हो। ठीक है। फिर वो चुड़ैल की तरफ बढ़ा। चलो शहजादी शर्मीला, अब उठो और तुम भी उस दरख्त के नीचे सफाई करो। तुम यहाँ रहती हो ना, तो यहाँ की सफाई भी तुम्हें करनी चाहिए। नोमी ने कहा और सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वो हंस भी रहे थे। आज उन्होंने पहली बार उस चुड़ैल को बेबस देखा था, जो हमेशा उन्हें तंग करती थी। हाँ बोलो बच्चों, क्या कहते हो? इसे माफ कर दे? नहीं नहीं, हरगिज भी नहीं। सबने एक आवाज होकर कहा। हम इससे कई दिन तक ऐसे अच्छे अच्छे काम करवाएंगे कि ये बुराई करना भूल जाएगी। अभी माफ ना करो। फिर उन्होंने कई रोज तक उस चुड़ैल से पुराने गांव की सफाई करवाई और चुड़ैल ने हर उस बच्चे से माफी मांगी थी जिसको उसने तंग किया था। मैंने तुम्हारा हर कहा माना और सारे गांव की सफाई भी कर दी। अब मेरी छड़ी मुझे वापस दे दो। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगी। बुजुर्ग, मेरा ख्याल है अब काफी सजा हो गई है। अब आप इसकी छड़ी इसे वापस कर दें। नोमी ने बुजुर्ग से कहा और फिर उन्होंने चुड़ैल की जादुई छड़ी वापस कर दी थी। याद रखो बच्चों, कभी किसी को नाजायज तंग ना करो और ना ही अपनी किसी खूबी से कोई गलत फायदा उठाओ, जिस तरह चुड़ैल ने अपनी छड़ी की जादुई ताकत से फायदा उठाया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। एक गांव में बहुत ही खुशमिजाज लोग रहते थे। सब मिलकर खेती करते, जिससे उनका गुजारा होता था। इस तरह वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक व्यापारी आता है। व्यापारी बोलता है, मैं आपसे फसल का सौदा करने आया हूँ। हम सब गांव वाले मिलकर खेती करते हैं। अगर आपको कोई सौदा करना है तो पूरे गांव के सामने ही करना होगा। व्यापारी आदमी की बात मान लेता है, जिसके बाद सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। व्यापारी की बात सुनते हैं और सौदा कर लेते हैं। सौदा करने के बाद व्यापारी कुछ दिन उसी गांव में ही रहने लगता है। एक दिन गांव में अचानक एक किसान की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अरे, कल ही मैंने उसे खेत में काम करते देखा था। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया है। किसान की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में
अजीब से वाक़ये होना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी के खेत रातों रात जलकर खराब हो जाते हैं। एक दिन गांव में खेलते बच्चों ने देखा कि जानवर अचानक गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हो जाते हैं। दिन ब दिन गांव को पता नहीं क्या होता जा रहा है। हम इधर और दिन नहीं रहेंगे। मुझे तो लगता है उस गांव की भटकती रूह ही ये सब कर रही है। मुझे लगता है हमें जल्द गांव खाली करके यहाँ से चले जाना चाहिए। सब लोग गांव खाली करके दूसरे गांव चले जाते हैं, जिसके बाद लोग उस गांव के पास जाने से डरते हैं। वो गांव भूतिया गांव के नाम से मशहूर हो जाता है। कुछ वक्त के बाद दो दोस्त करमू और शामू सफर से थके जगह ढूंढते हुए भूतिया गांव में पहुंच जाते हैं। अरे लगता है इस गांव में कोई भी नहीं रहता। मुझे भी ये भूतिया गांव लगता है। तुम क्या कहते हो? जो भी हो, आज की रात गुजारने के लिए हमें इसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो एक घर के बाहर रखी हुई एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये किस चीज की आवाजें आ रही हैं? डरो मत, क्या पता कोई जानवर हो। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज आती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो गांव से बाहर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो घोड़े पर बैठकर गांव के अंदर आ रहा होता है। ये आदमी उस डरावने गांव में क्या कर रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें चलकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हुए हीरे की एक कान तक पहुंच जाते हैं। वहां वो बच्चों से खुदाई करवा रहे होते हैं और खुदाई से निकलने वाले हीरों को घोड़े की मदद से गांव से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। अरे यहाँ तो हीरों की स्मगलिंग हो रही है। हमें जल्द ही इनको पकड़ना होगा। हम अकेले उनको नहीं पकड़ सकते। ऐसा करते हैं, जल्दी से पास वाले गांव से मदद लेकर आते हैं। फिर दोनों दोस्त गांव से बाहर भागने लगते हैं। गांव के बाहर उनको वही घोड़े पर बैठा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जैसे ही उन पर हमला करने की कोशिश करता है, वैसे ही दोनों उसको पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पांव बांधकर एक घर में बंद कर देते हैं। तभी वो उसका घोड़ा लेकर दूसरे गांव जाते हैं। करमू, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द मदद लेकर यहाँ वापस आना होगा। कुछ देर बाद वो पास के गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को सारी सच्चाई बताते हैं, जिसके बाद वो लोग पुलिस को साथ लेकर भूतिया गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ही पकड़ लेते हैं। अरे तुम तो वही व्यापारी हो ना, जो कुछ वक्त पहले हमारे गांव सौदा करने आए थे। तो तुमने ये सब क्यों किया? जब मुझे पता चला कि तुम लोगों के गांव के पास हीरे की कान है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो मुझ में लालच आ गया। मैं नकली व्यापारी बनकर यहाँ आ गया। मैंने उस कान पर कब्जा कर लिया, सुकून से अपना काम किया करता था। लेकिन एक दिन तुम्हारे ही गांव के किसान ने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने आराम से काम करने के लिए ही उस गांव को भूतिया गांव बना दिया था। व्यापारी की बात सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। फिर पुलिस व्यापारी को साथ ले जाती है। फिर सब ही लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं और खुशी से वहां रहने लगते हैं।